हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में एक पॉलीगॉन के डायगोनल्स की संख्या बताई हो तो हम उसके साइड्स की संख्या कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि एक पॉलीगॉन के साइड्स और डायगोनल्स की संख्या में क्या रिलेशनशिप होता है। उसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2, जहाँ पर n है उसके साइड्स की संख्या और d है डायगोनल्स की संख्या। तो पिछले वीडियो में हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे कि हमें साइड्स की संख्या बताई थी तो हमने डायगोनल्स की संख्या ढूंढी थी। तो अभी मान लीजिए क्वेश्चन में आपको डायगोनल्स की संख्या बताई है। ये बताया गया कि पॉलीगॉन में 20 डायगोनल्स है मान लीजिए, तो उसकी साइड्स की संख्या क्या होगी। तो हम d की जगह लिखेंगे 20, तो 20 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2। n तो हमने पता करना है, तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 40 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 3n। इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को, तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फैक्टराइज करके और दूसरा बाय द फॉर्मूला। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो हमने -3n को चेंज में कर दिया -8n प्लस 5n, इसके हमने दो फैक्टर बना दिए। तो ये इसके अब इस इक्वेशन के चार टर्म्स बन गई। तो ये दो का एक ग्रुप बन जाएगा, दो का एक ग्रुप बनेगा। तो फैक्टराइज करेंगे तो आंसर आएगा n-8 इंटू एन प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ इस इक्वेशन में या तो n-8 0 होना चाहिए या n+5 0 होना चाहिए। तो अगर हम n-8 इक्वल टू 0 करते हैं तो n की वैल्यू निकलती है 8, और अगर n+5 को 0 करते हैं तो n की वैल्यू निकलती है -5। तो -5 तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि एक पॉलीगॉन की जो साइड्स की संख्या है वो एक पॉजिटिव होल नंबर होगा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है इसका आंसर है 8, अर्थात अगर 20 डायगोनल्स हैं पॉलीगॉन के तो उसके जो साइड्स की संख्या होगी 8। हमने इस फॉर्मूला में d की वैल्यू लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसको फैक्टराइज करके इसका आंसर ढूंढा। तो अगर हम फॉर्मूला से यूज करेंगे तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, n की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाएंगे तो उसमें बताएंगे एक फॉर्मूला कैसे बनता है। तो यहाँ पे b क्या है -3, a क्या है 1, c क्या है -40। तो जब वैल्यू लगा देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 40 160। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 169 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3, 169 क्या होता है 13 स्क्वायर, 13 अपॉन 2। तो इसका मतलब है 13 प्लस 3 16/2 एक आंसर होगा, और दूसरा होगा -10/2। तो ये हो जाएगा 8 एंड -5। ये इसके दो आंसर बने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसकी संख्या होगी 8। तो ऐसे आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायगोनल्स की संख्या बताई गई है तो आप जो है साइड्स की संख्या ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको अगर साइड्स की संख्या बताई है तो डायगोनल्स की संख्या ढूंढ सकते हैं, और डायगोनल्स की संख्या बताई है तो आप साइड्स की संख्या ढूंढ सकते हैं। ओके, तो इसके जो क्वेश्चंस दिए होंगे एक्सरसाइज में उन्हें थोड़ा आप करिए तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।